100 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार है जब मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, जब भी मैं किसी का ब्लड कंज्यूम करता था, जब भी मैं किसी भी ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करता था, तब मुझे ऐसा फील नहीं होता था। लेकिन ये लड़का, इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो इसका ब्लड मुझे अपनी तरफ खींचता है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, मुझे इसके ब्लड की आदत है। मैं जानता हूँ कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैं शायद उसकी जान भी ले लूँ। लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब भी उसके ब्लड को कंज्यूम करता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, और इंसानों को ये बात पता भी नहीं होनी चाहिए कि वैम्पायर्स रियलिटी में एक्सिस्ट करते हैं। कुछ भी कर मुझे उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। पर मैं क्या करूँ, मैं उसके ब्लड से ऑब्सेस्ड हूँ और इसमें कोई शक नहीं। 7 बज गए। ये क्या, ये मार्क तो और भी ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। ओह गुड मॉर्निंग डैड, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता। क्या हुआ डैड, तबीयत तो ठीक है? तुम कुछ डाउन लग रहे हो। कुछ नहीं डैड, बस कुछ दिनों से कुछ डाउन फील हो रहा है। कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा और तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम स्कूल से थोड़े दिन के लिए ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है डैड। और वैसे भी डैड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऐसे में छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ये क्या, तुम्हारी नेक का मार्क ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तुमने इस पे ऑइंटमेंट लगाया था? मुझे लगता है तुम्हारे रूम में काफ़ी मॉस्किटोज हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कहीं इसी वजह से तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी लो फील कर रहे हो। नहीं मॉम, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बस मुझे लगता है रैशेज़ हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है। और वीकनेस से सिर्फ इसलिए हो रही है, शायद मैं स्टडीज़ का कुछ ज़्यादा ही लोड ले रहा हूँ। आप लोग वर्ड मत हो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल से जाना। हूँ या डैड, बाय मॉम, बाय डैड। वाह, ये वॉच सच में कितनी अच्छी है। वाह, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तुम हो, अभी मेरा फ़ोन गिरता। क्या कर रहे हो? फिर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वॉचेस देख रहा था। तुम बताओ, तुम्हारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अभी तक कुछ खास नहीं, बस ठीक ठाक ही है। ये क्या, तुम्हारे रैशेज अभी तक ठीक नहीं हुए क्या? हाँ, मॉम भी इसको लेकर वरीड थी। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ये रैशेज काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। तुम बेकार में ही वरीड हो गए। ये बस नॉर्मल रैशेज है और हो सकता है सोते हुए मैंने स्क्रैच कर लिया हो, इसीलिए थोड़ा डार्क हो गया। बट जंगकुक, ये पहले से और ज़्यादा डार्क है, और इसको गौर से देखने पे बिल्कुल भी रैशेज नहीं लग रहे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे नेक पर। ओह, बेल हो गई, लगता है क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी चलो, फिर से लेट होगा तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा पूरे लेक्चर टाइम। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही एंड होता है, तो हैव अ गुड डे। तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, या तुम कोई मेडिसिन। इतने परेशान होने की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया। वैसे भी एग्जाम्स होने वाले हैं तो रात भर जाग कर स्टडीज़ करनी पड़ती है। तुम वरीड मत हो, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जाकर थोड़ा सा आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाऊँगा। आर यू श्योर? तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, घर पहुँचकर मुझे कॉल करना। ओके, बाय बाय। जंगकुक, 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 तुम ठीक तो? जंगकुक, तुम्हें क्या हो गया? आँखें खोलो जंगकुक। इसे क्या हो गया? ठीक तो है? जल्दी से कोई टीचर को बुलाओ। जंगकुक, जंगकुक, तुम ठीक तो? तुम्हें होश आ गया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस हाथ पे थोड़ा पेन हो रहा है। हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? मुझे क्या हुआ था? सीरियसली, तुम इतने ज़्यादा बीमार हो और इस बारे में तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। क्या तुम्हें पता है, जैसे मैंने तुम्हें बाय किया और मैं क्लास से बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी तुम सडनली बेहोश होकर गिर गए। तो पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मैं तुम्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आया। मैंने अंकल आंटी को भी कॉल कर दिया, वो लोग बस आते ही होंगे। जिमिन, पर मुझे हुआ क्या है? और तुमने मॉम एंड डैड को क्यों इन्फॉर्म किया? वो ऑलरेडी मेरे लिए इतने बड़े हैं। सीरियसली, तुम्हें ये छोटा मसला लग रहा है? मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। डॉक्टर ने टेस्ट किए थे जिसकी रिपोर्ट आई और पता चला है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ 4.5 ब्लड है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है? अगर 1% की भी ब्लड
ख़त्म हुआ तो तुम्हारी मौत हो सकती है। क्या? हाँ, और मैं तो ये शॉक्ड हूँ कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी और तुमने मुझसे तक डिस्कस नहीं किया। जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो बस नॉर्मल डिजीनेस हो रही थी। एग्जैक्टली 4.5 ब्लड बहुत कम होता है, तुम्हें पता है। वो तो अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पे पता चल गया, अगर मैं पता नहीं चलता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें पता है डॉक्टर्स भी शौक है, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो तुम्हारी बॉडी में इतना कम ब्लड कैसे है। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किया, अभी उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। मैं प्रे कर रहा हूँ कि बस तुम्हें कोई बड़ी बीमारी ना हो। जिमिन, तुम वरिड मत हो। मुझे ये ब्लड किसने डोनेट किया? तुम उसके लिए वरिड मत हो। तुम इस वक्त अपनी तबीयत की फिक्र करो। जिमिन, तुमने मुझे ब्लड डोनेट किया ना, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम निडल से कितना ज़्यादा डरते हो और तुमने मेरे लिए जंगकुक, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है मैं सच में कितना ज़्यादा डर गया था। तुम्हें पता है जब डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारी कंडीशन के बारे में, तो जंगकुक अगर तुम्हें कुछ हुआ गया तो मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया तो। जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक सामने बिल्कुल सही बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बस थोड़ी सी वीकनेस होगी। अब मुझे ब्लड चढ़ गया है तो आई एम श्योर ये ठीक हो जाएगा। जंगकुक, तुम ठीक तो हो बेटा? यस मॉम, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं डैड, मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया था। डॉक्टर्स ने क्या कहा? जंगकुक ठीक तो है ना? अभी तक कुछ कहा नहीं है डॉक्टर ने। जंगकुक की बॉडी में ब्लड काफ़ी कम था तो उन्होंने ब्लड अरेंज करने को, बाकी उन्होंने कुछ टेस्ट किया। उन्होंने कहा जब तक ब्लड नहीं चढ़ेगा तब तक वो जंगकुक की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओह थैंक यू, शुक्र है तुम्हें से यहाँ ले आए। वैसे रिपोर्ट्स आने में कितनी देर लगेगी? अब मुझे ओह मिस्टर जिजान, तो आपको होश आ गया? यस डॉक्टर। अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब पहले से बेटर है। गुड। इनकी हमने सारे टेस्ट कर लिए और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, बट आई एम स्टिल शॉक्ड क्योंकि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। शायद मुझे लगता है ठीक से खाते पीते नहीं हैं, इसलिए ब्लड कम हो गया था। अगर हम इन्हें 2-3 और बोतल्स चढ़ाएंगे तो ये पहले से ठीक हो जाएंगे। बाकी आप इनका ख्याल रखिएगा। टेक केयर मिस्टर जियान, ओके? यस। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल सही खाते पीते हो। खैर, अब से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें हर चीज़ खिलाऊंगा। मैं देखता तो मुझे कैसे मना करते हो। फाइनली एग्जाम्स ख़त्म हो ही गए। इतने दिनों से एग्जाम्स की टेंशन ले लेकर हालत ख़राब हो गई थी, नहीं? हाँ, अच्छा हुआ अब एग्जाम्स ख़त्म हुआ तो सुकून से हम लोग चिल कर सकते हैं। करेक्ट। तो कहीं आउटिंग का प्लान करें? नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। क्या यार, हमने इतने दिनों तक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करे थे, फिर एग्ज़ाम्स और अभी फ्री हुए। अब इसमें तो हम घूमने चल ही सकते हैं ना, और अभी भी तुम घूमने चलने को मना कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग प्लान कर लो, जो भी प्लान हो मुझे बता देना। वैसे मुझे लगता है कि हमें जंकुक, हाँ क्या हुआ, कहाँ गए वो? हम लोग तुमसे कब से पूछ रहे हैं, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सब ठीक था। हाँ सब ठीक है। तुम लोग क्या कह रहे थे? आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पहले मुझे ये सब वहम हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हर टाइम मुझे कोई देख रहा है। मुझे हमेशा एक आदमी नजर आता है, पर जब भी मैं उसे गौर से देखता हूँ या उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई मुझे टोक लेता है। मैं इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे ये वहम हो रहा है। शायद मुझे इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ओह मॉम, आप सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आप कॉफ़ी यहीं रख कर चली जाइए, मैं डिनर के लिए बस आता हूँ। मैं ये सब डायरी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब थोड़ा वियर्ड। जंकुक, जी मॉम, तुम डिनर के लिए आ जाओ, और तुम्हारी कॉफ़ी भी मैंने रेडी कर दी है, ये लो। मॉम, मैंने अभी तो आपसे कहा कि आप कॉफ़ी यहीं रख दें और मैं डिनर के लिए आ रहा हूँ नीचे। क्या मॉम, आप अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऊपर आई थी कॉफ़ी लेकर, और मैंने आपसे कहा कि मैं आ रहा हूँ नीचे डिनर के लिए। नहीं, मैं तो जस्ट अभी आई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अभी 10 मिनट पहले ऊपर आई थी मॉम, मैं डायरी लिख रहा था तब यहाँ पर आकर खड़ी हुई थी। बट जंकुक, तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, जैसे ही डिनर रेडी हुआ मैं तुम्हें ऊपर बुलाने के लिए आई हूँ। क्या? अब ठीक है मॉम, मैं नीचे आ रहा हूँ, आप जाइए। पक्का तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए। क्या ये सब कुछ सच में सिर्फ मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? आज शाम भी जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था तब मुझे वही लड़का नजर आया, लेकिन जैसे ही मैं उस लड़के के पीछे जाने लगा तभी जिमिन ने मुझे रोक लिया। क्या ये सब कुछ सच में एक वहम है या मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है? जंकुक,
तुम सोते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हो मेरी आइडेंटिटी को लेकर। मुझे लगता है तुम मुझे अब महसूस करने लग गए हो। मुझसे डरा मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें लेकर मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हारे आसपास तो साए की तरह घूमता रहता हूँ। तुम्हारी नज़रों से बचने की कोशिश करता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी नज़रों में आ ही जाता हूँ। थोड़ी भी देर तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं जंगकुक। तुम्हारे ब्लड की स्मेल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जितना खुद पर कंट्रोल करूँ उतना ही अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तुम्हारे लिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता लव। गुड मॉर्निंग जंकुक। जंकुक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मॉम, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या हो गया, तुमने मेडिसिन ली? नहीं डैड, मैं ठीक हूँ बस। जंकुक मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब होना शुरू हो गई है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं मॉम, इसकी ज़रूरत नहीं है। जंकुक तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था, तुम्हें पता है ना तुम कितने ज़्यादा वीक हो। हम शाम को डॉक्टर के पास चल रहे हैं और ये फाइनल है। ओके डैड। जंकुक क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, कुछ दिनों से कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, सब ठीक तो है ना? जिमिन मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। बोलो। कुछ दिनों से मुझे बहुत वियर्ड सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। ऐसा लगता है कि जैसे हर टाइम मुझे कोई देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे एक बंदा भी नज़र आता है, घर में, स्कूल में, हर टाइम ऐसा लगता है जैसे मुझे उस पर नज़र रखा है। इतना ही नहीं, जब मैं सोता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे पास बैठा है। जिमिन मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जंकुक, सुबह से और कोई मिला नहीं क्या? मैं जानता हूँ तुम्हारी नेचर कैसी है। मजाक करना बंद करो यार, मैं इन सब चीज़ों से अब नहीं डरता। बचपन में इन कहानियों से डरता था, पर अब मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। अबे बड़ा हो गया हूँ। जिमिन मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस यार, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो लड़का तुम्हें हर टाइम फॉलो करता है, इनफैक्ट स्कूल में भी? स्कूल में तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मुझे तो वो लड़का तुम्हारे साथ कभी नज़र नहीं आया। तुम नहीं समझोगे, इसीलिए नहीं बता रहा था। जंकुक कम ऑन यार, मुझे लग रहा है तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इन सब बातों को इग्नोर करो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, इसलिए तुम्हें, मुझे लगता है तुमने रात में कोई ख्वाब देखा होगा, इसलिए तुम्हें सुबह उठकर ऐसा लगा शायद रात में तुम्हारे पास कोई पैसे बैठा था। और वैसे भी तुम बहुत हॉरर मूवीज़ देखते हो, ये सब देखना कम करो। यस, हम लोग जीत गए। जंकुक 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 तुम ठीक तो? जंकुक तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम अचानक बास्केटबॉल खेलते हुए बेहोश हो गए, इसीलिए तो मैं स्कूल के नर्सिंग ऑफिस लेके गई। वहाँ पता चला तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम हॉस्पिटल ले आए। क्या फिर से? हाँ, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी तबीयत अचानक कैसे ख़राब कैसे हो जाती है। मॉम एंड डैड कहाँ है? वो लोग बाहर ही हैं। उन्होंने बुलाऊँ? नहीं इट्स ओके। तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊँ? नहीं मैं ठीक हूँ। बट डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पिछली दफ़ा सारे टेस्ट किए तो थे, सब कुछ ठीक था, और अब इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं। हम लोग खुद शॉक्ड हैं कि हमने सारे टेस्ट कराए, सब टेस्ट क्लियर हैं, तो फिर इन्हें हुआ क्या है? अगर इसी तरह चलता रहा, इनका ब्लड बहुत ही तेज़ी से कम हो। जब हमने इन्हें ब्लड चलाया था तब इनका ब्लड 4.6 था और अब इनका 0.6 पॉइंट कुछ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े टाइम में इनकी ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक कोई रीज़न पता नहीं चला है। बट डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग को जो टेस्ट करने वो कीजिए, बट कुछ भी कर पता कीजिए कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। पता नहीं, मैंने कुछ और टेस्ट लिखे हैं, बट जो भी टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल क्लियर है। बट मैं खुद शॉक्ड हूँ, मैंने अपनी पूरी मेडिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। जब सब टेस्ट क्लियर हैं तो फिर इनका ब्लड जा कहाँ रहा है? और इतनी स्पीड से ब्लड लॉस होना, ना इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है ना इन्हें कोई चोट लगी है, तो फिर इनकी बॉडी से ब्लड जा कहाँ रहा है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ, ये खा पी भी ठीक रहा है, फिर पता नहीं इनका ब्लड कहाँ जा रहा है। हमने जो टेस्ट कराने थे वो सब ठीक आए, हमें खुद को नहीं पता चल रहा कि इनका ब्लड कहाँ जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी बॉडी में और ब्लड की कमी हो जाएगी और इस तरह इनकी डेथ भी हो सकती है। तो आप लोग क्या करें, जो भी टेस्ट है वो करवाइए ना, कुछ भी कर मेरे बेटे को ठीक कीजिए। हम लोग कुछ और टेस्ट की ट्राई करते हैं फिलहाल, जब तक हम पता नहीं कर लेते कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट है क्या। जब तक आप इन्हें प्लीज़ यहीं एडमिट रखिए। ठीक है डॉक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए, बट प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ठीक है, बट फिलहाल हमें इन्हें एक और बॉटल चढ़ानी होगी। आप ठीक है, मैं डोनेट कर देता हूँ। नहीं, आप डोनेट नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। ठीक है, तो जिमिन तुम यहीं जंकुक के पास बैठो, मैं ब्लड अरेंज कर आता हूँ। ओके ओके डैड। क्या हो गया है? अचानक से तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई? पता
जिमिन डॉक्टर ने जंकू को इंजेक्शन दे दिया, वो भी सो रहा है, रात काफ़ी हो गई है, तुम घर चले जाओ, तुम सुबह से यहीं हो, तुम भी थक गए होगे। नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, एक काम करें आप घर चले जाएं, मैं यहीं जंकू के पास रुकता हूँ। नहीं तुम थक गए होगे, तुम सुबह से यहाँ हो, आप भी तो सुबह से यहाँ हैं। इट्स ओके मैं मैनेज कर लूँगा, आप जाइए। आर यू श्योर? यस ठीक है, ख्याल रखना अपना और जंकू का। जी अंकल। जिमिन जंकू क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, क्या तुम कुछ पीने को ला सकते हो? ठीक है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ जूस लेकर आता हूँ। ओके कहाँ रह गया ये जिमिन? इससे गए हुए कितनी देर हो गई है? वैसे भी यहाँ कमरे में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा है। आई एम सॉरी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं इट्स ओके, गलती मेरी है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इसी हॉस्पिटल में हैं? आई मीन आप क्या आप भी पेशेंट? आई मीन नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की माँ वो ऊपर एडमिट है, इसीलिए उसी के साथ यहाँ हॉस्पिटल में रुका हूँ। वो मेरा नाम जंकुक है, मैं एक्चुअली यहाँ अभी तक अपनी एज के किसी लड़के को देखा नहीं। मैं कल से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, बट सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट मुझसे डबल एज के। अपनी एज का कोई लड़का देखा तो थोड़ी खुशी हुई। वैसे मेरा नाम जंकुक है, तो मिलकर खुशी हुई। वैसे अगर तुम पेशेंट हो तो तुम्हें इतनी रात में रूम से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रूम में जाओ। यहाँ एक्चुअली वो अंदर काफ़ी सफोकेशन हो रही थी और मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए बाहर आया था। ठीक है फिर मिलेंगे। मेरा मतलब है तुम भी इसी हॉस्पिटल में हो और मैं भी, तो आते जाते। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, तुम यहाँ दरवाजे पर इस तरह क्यों खड़े हो? तुम कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कुछ नहीं यार, वो जूस मशीन पे काफ़ी रश था, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें जूस देता हूँ। क्या? कौन लड़का? तुमने उसे नहीं देखा? तुम्हारे आने से कुछ देर पहले मैं उससे बात ही करा था। वो लड़का सच में बहुत हैंडसम था। वो ब्लैक कलर के कपड़ों से पूरा कवर था, ब्लैक लेदर जैकेट और उसके मेसी हेयर्स उसके फोरहेड पर आ रहे थे, वो बिल्कुल गोक। तुम्हें पता है मैं सुबह से ना यहाँ उस कुर्सी पर बैठा हुआ मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। इस हॉस्पिटल में ना मैं देख चुका हूँ सारे ओल्ड पेशेंट, भी 60 साल से नीचे का तो पेशेंट है ही नहीं है, सारे बुढ़े लोग हैं, सिर्फ एक तुम ही हो जो या यंग हो। जिमिन मैं सीरियसली कह, वो लड़का खुद पेशेंट नहीं था, अपने फ्रेंड की मॉम के लिए यहाँ था। ठीक है, अब अगली बार तुम्हें जब वो बंदा दिखे ना तो या तो उससे उसका नंबर ले लेना या फिर उसे डेट के लिए अप्रोच कर लेना। अब मुझे सोने तो, सुबह क्लास भी है। तुम बहुत ही बुरे हो, कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनते। जानता हूँ, अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जंकुक तुम ये रेस्ट करो, मुझे घर जाना है। जिमिन को मैंने कॉल कर दिया, वो आधे घंटे में आ जाएगा, फिर वो तुम्हारे साथ आज रात रुकेगा। अपना ख्याल रखना बेटा। डोंट वरी डैड। जिमिन तुम आ गए क्या? तुम प्लीज़ मुझे वहाँ से मेरी मेडिसिन उठा कर दे सकते हो? थैंक यू। तुम? हाँ एक्चुअली गलत मत समझना, मैं बस यहाँ रूम के पास से गुजरा था, तभी तुम्हें अकेले देखा तो सोचा अंदर आ जाऊँ, और जैसे ही मैं अंदर आया तभी तुमने मुझसे मेडिसिन मांगी। तो नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें देखकर थोड़ा सरप्राइज था, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतना जल्दी फिर से मिलेंगे। वैसे तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो क्या? हाँ तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बुक्स, इस कंडीशन में भी तुम स्टडीज़ कर रहे हो? हाँ वैसे मैं 17 ईयर्स का हूँ, और तुम भी मेरे ही एज के लगते हो। तुम कितने बड़े हो? मैं 27 ईयर्स का हूँ। रियली? तुम इतने बड़े लगते नहीं हो, मुझे लगा तुम ऑलमोस्ट मेरी ही एज के हो। वैसे तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें यहाँ लास्ट नाइट हॉस्पिटल में देखा तो मैं कितना खुश हो गया था। इतने दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, कोई अपनी एज का दिखा ही नहीं, इसलिए बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए अपने एज के लड़के को देखकर खुश हो गया। फिर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बड़े हो। मैंने अपने दोस्त को भी तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हें पता है वो तुमसे मिलकर काफ़ी खुश होगा। तुम रुको मैं उसे कॉल करता हूँ, एक सेकंड, मेरा फ़ोन। तुम ठीक तो? ख्याल से। मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी तेज़ बुखार है, तुम बेड पर बैठो, रुको मैं डॉक्टर को बुला के प्लीज़ यहीं रहो। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आ जाता मैं यहीं रहूँगा। तुम फिक्र नहीं करो, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आ जाता मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार होता जा रहा है। अब कैसा लग रहा है?
पहले से बेटर है। तुम एक काम करो, तो इधर आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं यहीं नहीं तुम्हारे पास, फिक्र मत करो। थैंक यू टेओ, मेरा ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी जंगकुक, तुम्हारी आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बट मैं क्या करूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यकीन मानो जंगकुक, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। आई एम सॉरी। ट्रस्ट मी जंगकुक, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बट आई एम सॉरी। तुम्हारी जो भी हालत है वो मेरी वजह से। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी माई लव। गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? ये दो, मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लाया, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम कब आए? क्या? मैं तो रात से आया हूँ। जब मैं आया था तो तुम सो रहे थे, तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। क्या हुआ? रात में तो मेरे पास तयम था ना? क्या? हाँ, हम लोग बातें कर रहे थे, फिर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने उसे अपने पास रुकने को कहा और वो यहीं बैठा था और मेरी आँख लग गई। अच्छा, पर जब मैं आया तब तो रूम में कोई नहीं था। क्या? शायद उससे कोई काम होगा, इसीलिए चला गया होगा। ब्रेकफास्ट कर लो, देन मुझे स्कूल के लिए निकलना है। ये क्या जंकुक, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे? पता नहीं, शायद वेदर चेंज हुआ, इस वजह से स्किन प्रॉब्लम हो गई है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? ये निशान काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी हैं। ऑलरेडी इतनी सारी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, इसका रिएक्शन हो गया होगा जिमिन। मुझे ब्लड भी चढ़ रहा है, शायद इसका रिएक्शन है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक होगी तो ये भी ठीक हो जाएंगे। शायद ब्लड चढ़ने का साइड इफ़ेक्ट होगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम लोगों ने इनकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली, ये अब पहले से बेटर है। सच में डॉक्टर, हम इसे घर कब तक ले जा सकते हैं? कल? आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं, बट हम इन्हें रूटीन चेकअप पे रखेंगे। अगर आगे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हम देखेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। जिमिन, वो हमेशा यही करती है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे? जिमिन, तुम सो भी गए? जिमिन सीरियसली, तुम यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए आते हो या सोने के लिए? तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। तो तुम मुझे यहाँ छत पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा दोस्त सो रहा था, मैं नहीं चाहता वो उठ जाए। ओह, थैंक्स। थैंक यू। तुमने अभी तो जूस के लिए थैंक यू बोला, फिर दूसरा थैंक्स। मैं जूस के लिए थैंक्स नहीं कह रहा। पता नहीं, कल रात अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कल मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। जब मेरी आँख खुली तब तुम रूम में नहीं थे, तुम्हें कोई काम आ गया होगा इसीलिए चले गए होगे। वाओ, नाइस रिंग। ओह, डू यू लाइक इट? काफ़ी प्रिटी है। यू नो व्हाट, ये रिंग मैंने 60s में बाई की थी। क्या? आई मीन मेरे फादर ने बाई की थी। ओह ओके, या राइट, आई थॉट यू से। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा तुमने कहा कि मैं कोई वैम्पायर या डीमन थोड़ी जो हज़ारों साल जीऊँगा। आई मीन मेरे फादर ने। ये कितना प्यारा लग रहा है ना? क्या प्यारा लग रहा है? चांद। हाँ, इट्स मून ब्यूटीफुल। तुम सही कह रहे हो, ये सच में काफ़ी प्यारा है। तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा वो मतलब नहीं है। ये लो जंकुक, तुम्हारा जूस। थैंक्स। ये क्या? लास्ट नाइट एक काफ़ी अजीब इंसिडेंट हुआ। एक लड़के पर एक वैम्पायर अटैक हुआ है। कहा जा रहा है कि ये एक वैम्पायर अटैक है, बट अभी तक इस बात की कोई भी ये कितनी अजीब न्यूज़ है। क्या? देखो तो, कहा जा रहा है वैम्पायर अटैक। कैसी बचकानी बात है। सही कह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मूवीज़ और फिल्म में होता है। अगर वो वैम्पायर था ही तो उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कहते हैं। सही कह रहे हो जंकुक। देखो तो, इसके नेक पे बिल्कुल तुम्हारे जैसा मार्क है। तुम्हें याद है जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तब तुम्हारे नेक पे बिल्कुल ऐसे ही रैशेस थे ना?
क्या? हाँ, वैसे अब तुम्हारे नेक का रेस्ट ठीक है ना? हाँ, कहा जा रहा है कि ये एक वैम्पायर अटैक है और ये टाउन में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। ये लड़का हमें बेहोश अपने कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में मिला और इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के के पास से एक रिंग भी मिली है जो कि साफ देखने पर काफी क्रीपी है और शायद वो उसी वैम्पायर की रिंग हो सकता है। ये रिंग तो क्या हो? ऐसा नहीं हो सकता। नाइस रिंग। डिड यू लाइक इट? यस। यू नो व्हाट, ये रिंग मैंने 60s में बाई की थी। क्या? I mean, मेरे फादर ने बाई की थी। तुम्हें क्या लगा मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी, जूस तो कंप्लीट करके जाते। ये लड़का भी ना बहुत ही अजीब है। ऐसा नहीं हो सकता। वो वैम्पायर वाली बुक यही होनी चाहिए। मिल गई। जिमिन, मुझे ऐसा लगता है जैसे रात में मेरे पास कोई बैठा था। जंगकुक, ये सब तुम्हारा ड्रीम है, तुम सब हेलुसिनेट कर रहे हो। अब अभी तो रूम में आई थी और मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ी देर में नीचे आ रहा हूँ। जंगकुक, तुम्हें क्या हो गया? मैं अभी तो रूम में आई, बट अभी तो आप। जिमिन, हर टाइम मुझे ऐसा लगता है इस वजह से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं उस लड़की से बात कर रहा था। कौन सा लड़का? क्या तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे उस दिन अकेले इस तरह छोड़कर क्यों चला गया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। समझ गया। जंगकुक, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम ठीक तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे थे तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं जानता था मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर बचाने आओगे। पिछले 6-7 महीनों से साई की तरह मेरे साथ हो, हर मुश्किल से मुझे बचाते हो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तेहोंग, तुम्हें किस बात का डर है? तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना, इट इज़ मून ब्यूटीफुल। मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझने में इतनी देर लग गई कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। उस दिन तुम जब हॉस्पिटल में उस रात चले गए, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैंने नेक्स्ट डे जाकर रिसेप्शन पर भी पूछा, पर उन्होंने कहा इस नाम की कोई औरत हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है। मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। मैंने बहुत तुम्हें ढूंढने की ट्राई की, बट कुछ भी करके मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चला। हल्के हल्के कर मुझे तुम्हारी फेस भी ब्लर होने लगा। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, बट तभी मैंने तुम्हारी उस बात के बारे में सोचा जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। जब मैंने गूगल पे ये वर्ड सर्च किया तब मुझे इस बात का मतलब पता चला और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे। आई रियली लाइक यू। मुझे नहीं पता कि उस दिन तुम अचानक तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों चले गए, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ मुझे भूल जाओ और अब तुम जाओ यहाँ से। पर क्यों? तुम मुझसे क्यों दूर जाते हो? तुम्हें किस बात से डर लगता है? तुम्हारी इस हालत से? क्या? जंगकुक, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ और इतना समझ लो कि मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते। पर क्यों? तुम नहीं जानते सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई? कि तुम एक वैम्पायर हो। हैरान हो रहे हो कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में कैसे पता चला? थोड़ी टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि सब मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था मेरे रूम की विंडो पर कोई है। मेरे सोने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे बेड पे बराबर में आके कोई बैठा है। हमेशा ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, बट मैंने इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया और जिससे भी किया उसने यही कहा कि मैं सब हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं ये सब हेलुसिनेट कर रहा हूँ। बट टेहोंग, मुझे अब समझ में आया कि वो तुम थे। टेहोंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक वैम्पायर हो या ह्यूमन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लाइक यू। ऐसा नहीं हो सकता जंगकुक, तुम और मैं कभी करीब नहीं आ सकते। बट क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बट क्यों? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? प्रॉब्लम तुम में नहीं, मुझ में है। तुम्हारी आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से हुई थी। अपने हाथ की तरफ देखो, तुम्हारे हाथ पे अभी भी वो निशान है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी जो भी हालत थी वो मेरी वजह से थी। तुम इतनी मुश्किल से ठीक हुआ। मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हारी हालत वही हो जाए। मैंने 3 महीने खुद को कैसे कंट्रोल किया है मैं जानता हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हारे ब्लड से ऑब्सेस्ड हूँ। हर रात में आता था तुम्हारे बेड पर, तुम्हें सही याद है। तो मैं रोज़ रात तुम्हारा ब्लड कंज्यूम करता था क्योंकि मैं तुम्हारे ब्लड से ऑब्सेस्ड था। तुम्हारी ये स्मेल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन थोड़े दिन में ही तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की बट नहीं कर पाया और तुम्हारे अंदर वीकनेस शुरू हो गई और तुम्हारा ब्लड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अगर मैं खुद को सही टाइम पे नहीं रोकता तो शायद मैं तुम्हारी जान ले लेता जंगकुक। तुम्हें नहीं पता, जब मैं तुम्हारा ब्लड कंज्यूम करता हूँ तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता जंगकुक, जब मैं तुम्हारा ब्लड कंज्यूम करता हूँ तब मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अगर तुम मेरे पास रहे तो शायद मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। प्लीज़ मुझसे दूर रहो और हो सके तो मुझे भूल। तुम सही कह रहे हो, मेरी आज जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ टेहोंग, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम कुछ करेंगे, तुम मुझे खुद पर कंट्रोल करना सीख लोगे। नहीं जंगकुक, तुम्हें गलत लगता है, मैं खुद पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक तुम पागल हो गए, तुमने ये क्या किया? कितना खून बह रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? टेहोंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा ब्लड कंज्यूम कर सकते हो। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे आर्म्स में मरूं। जंगकुक तुम पागल हो, तुमने अपना हाथ क्यों काटा? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि तुम खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेंगे टेहोंग। जंगकुक प्लीज मुझे अब छोड़कर दोबारा मत जाओ। आई लव यू टेहोंग, आई लव यू टू जंगकुक। 2 साल गुजर गए। अब मैं और टेहोंग एक दूसरे को डेट करें। मेरे पेरेंट्स को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक तुम ठीक तो? हाँ बस निडल लग गई, ब्लड आ रहा है, तुम रुको मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। तुम भी ना कोई काम ख्याल से नहीं करते हो। अब लगा ली ना चोट, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अब टेहोंग ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया। वो मेरा ब्लड देखकर भी खुद पर कंट्रोल कर सकता है। मैं सच में काफ़ी लकी हूँ जो मुझे टेहोंग जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। शायद मैं सारी उम्र तो उसके साथ नहीं रह पाऊँगा क्योंकि वो इमॉर्टल है और मैं एक नॉर्मल ह्यूमन। बट जब तक उसके साथ हूँ हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा। मैं ठीक हूँ।